किष्किंधा के ऊपर सूर्य की सुनहरी किरणों में हनुमान वानरराज हवा में उछल रहे थे। उनका लंगूर हवा चीर रहा था और उनकी लाल आंखें धरती पर विचर रही थीं। अचानक उनकी दृष्टि अयोध्या की ओर गई। वहां का नजारा उन्हें चौंका देने वाला था। भगवान राम का भव्य मंदिर, जिसके शिखर स्वर्ग को छूते थे और जिसके कलश सूर्य की किरणों से जगमगाते थे, गायब हो चुका था। उसकी जगह एक नया मंदिर खड़ा था। यह मंदिर इतना भव्य और चमचमाता था कि लगता था सोने से बना हो। हनुमान को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने तुरंत ही दिशा बदली और अयोध्या की ओर तेजी से उड़ने लगे। उनके मन में सवाल उमड़ रहे थे। यह नया मंदिर कहां से आया? क्या हुआ पुराने मंदिर को? अयोध्या पहुंचकर हनुमान सीधे नए मंदिर के सामने उतरे। मंदिर के चारों ओर भक्तों की भीड़ जमा थी। वे सभी मंदिर के वैभव को निहार रहे थे। उनके चेहरों पर श्रद्धा झलक रही थी। लेकिन हनुमान को वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने पास खड़े एक बूढ़े भक्त से विनम्र स्वर में पूछा, बाबा, यह नया मंदिर कब बना? बूढ़े भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, बालक, ये तो राम मंदिर है। हमेशा से यही रहा है। हनुमान ने थोड़ा और पूछा, लेकिन पुराना मंदिर कहां गया, जो ऊंचा शिखर वाला था? बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा, पुराना मंदिर? पुराना कौन सा मंदिर? यहां तो हमेशा से यही मंदिर रहा है। हनुमान के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि यहां कुछ असाधारण हो रहा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह एक मायावी मंदिर था, जो भक्तों की आस्था को भ्रमित कर रहा था, उनकी भक्ति को कमजोर कर रहा था। हनुमान ने तुरंत ही मंदिर के सामने खड़े होकर रामलिंग के सामने तेल का दीप जलाया। उन्होंने आंखें बंद कर उच्च स्वर में भगवान राम का स्मरण किया। उनसे प्रार्थना की कि उन्हें इस मायावी मंदिर के रहस्य को सुझाने की शक्ति दे। हनुमान की प्रार्थना इतनी सच्ची और बलशाली थी कि पूरा अयोध्या गूंज उठा। मंदिर के आसपास का वातावरण अचानक बदल गया। हवा में एक तनावपूर्ण शांति छा गई। कुछ पल बाद हनुमान ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उनकी नजरें नए मंदिर पर टिकी। दिव्य दृष्टि से हनुमान ने देखा कि मंदिर के चारों ओर एक शक्तिशाली माया का जाल फैला हुआ था। ये जाल एक अंधेरे धुएं जैसा था, जो मंदिर को ढके हुए था और भक्तों की आंखों पर एक पर्दा डाल देता था। इसी माया के कारण भक्तों को पुराना मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। हनुमान समझ गए थे कि इस मायावी मंदिर के पीछे कोई शक्तिशाली राक्षस का हाथ है। उन्हें उस राक्षस को ढूंढना था और उसका वध करना था। लेकिन वे जानते थे कि राक्षस से सीधे लड़ना ही इसका एकमात्र रास्ता नहीं है। उन्हें पहले माया का जाल तोड़ना था, तभी भक्तों की आस्था वापस लौट सकती थी। हनुमान ने अपने विशाल शरीर को छोटा कर लिया। फिर एक चंचल बंदर का रूप धारण किया। अपनी बंदर रूपी चाल से हनुमान मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक भयानक राक्षस बैठा हुआ है। राक्षस का शरीर हरा था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसके 10 हाथों में भयानक हथियार थे। हनुमान को देखकर राक्षस जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। राक्षस ने कहा, अरे छोटे बंदर, तू यहां क्या कर रहा है? क्या तू भी इस मंदिर के वैभव को देखकर मोहित हो गया है? हनुमान ने गुस्से से कहा, मैं हनुमान हूं। तेरी माया से भक्तों को उनकी श्रद्धा से भटकाना तेरी भूल है। मैं तुझे रोकूंगा। राक्षस ने हंसी रोक दी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो गर्जना कर बोला, हनुमान, तू यहां क्या कर सकता है? मेरी माया इतनी शक्तिशाली है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इस मंदिर में आने वाले हर भक्त को यही दिखाई देगा जो मैं चाहता हूं। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता राक्षस। धर्म और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। मैं तेरी माया को तोड़ दूंगा। हनुमान जानते थे कि राक्षस से सीधे युद्ध करने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें राक्षस की माया को तोड़ने का कोई और रास्ता ढूंढना था। उन्होंने मंदिर के शिखर पर बैठकर चारों ओर देखा। उनकी नजरें मंदिर के बाहर खड़े भक्तों पर पड़ीं। भक्त भले ही माया के कारण पुराना मंदिर ना देख पा रहे हैं, पर उनकी आंखों में श्रद्धा की ज्योति अभी भी जल रही थी। हनुमान को एक तरकीब सूझी। वो जानते थे कि भगवान राम के भजनों में अपार शक्ति होती है, वही शक्ति जो माया का पर्दा हटा सकती है। हनुमान ने जोर से भगवान राम के भजनों का पाठ करना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी ऊंची और शक्तिशाली थी कि वो पूरे अयोध्या में गूंजने लगी। हवा में भगवान राम के भजनों के शब्द गूंजने लगे।
भगवान राम के भजनों के हर शब्द के साथ मंदिर के चारों ओर फैला माया का जाल कमजोर होने लगा। धीरे धीरे मंदिर का सोने जैसा चमकता हुआ स्वरूप फीका पड़ने लगा। सोने का रंग धीरे धीरे पत्थर का रंग बदलने लगा। भक्तों को भी कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें लगा कि मंदिर का स्वरूप बदल रहा है। कुछ ही देर में मंदिर का पूरा मायाजाल टूट गया। सोने का बना हुआ नया मंदिर गायब हो गया और उसकी जगह पुराना भव्य मंदिर वापस आ गया। भक्तों की आंखों से पर्दा हट गया। उन्होंने अपने पुराने मंदिर को वापस देखा। भक्तों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मंदिर के गर्भगृह में बैठा राक्षस गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी माया टूट चुकी थी। उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। हनुमान शिखर से नीचे कूदे और राक्षस के सामने खड़े हो गए। राक्षस उनके सामने एक छोटे से जीव की तरह लग रहा था। हनुमान ने गर्जना कर कहा, अब तेरा अंत होगा राक्षस। हनुमान ने राक्षस पर प्रचंड प्रहार किया। उनकी मुट्ठी हवा में चीरी और राक्षस के सीने पर जाकर लगी। राक्षस चीख उठा। हनुमान ने उसे बार बार घुसा मारा। राक्षस के 10 हाथ उसके किसी काम नहीं आए। हनुमान इतने तेज गति से वार कर रहे थे कि राक्षस को बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। कुछ ही देर में राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। हनुमान ने उसे उठा लिया और गर्भगृह के बाहर ले आए। वहां खड़े भक्तों को राक्षस दिखाया। भक्त राक्षस को देखकर भयभीत हो गए। हनुमान ने राक्षस से पूछा, तू कौन है राक्षस, और तूने ऐसा क्यों किया? राक्षस ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं मायावी हूं। लंका का राजा रावण मेरा बड़ा भाई था। जब भगवान राम ने उसका वध किया था, तब से मैं उनसे बदला लेना चाहता था। इसीलिए मैंने इस मायावी मंदिर का निर्माण किया, ताकि भक्तों की श्रद्धा कमजोर हो जाए। हनुमान ने क्रोध से कहा, तूने भक्तों को धोखा दिया। तेरे इस पाप का दंड मिलेगा तुझे। लेकिन वहां खड़े कुछ बुजुर्ग भक्तों ने हनुमान को रोक लिया। उन्होंने कहा, हनुमान जी, इस राक्षस को मारने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे सिर्फ हिंसा बढ़ेगी। एक बुजुर्ग बोला, इस राक्षस को सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसे भगवान राम की भक्ति करने का मौका देना चाहिए। हनुमान ने कुछ सोचा। उन्हें लगा कि बुजुर्गों की बात सही है। हिंसा से समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने राक्षस को जमीन पर खड़ा किया और कहा, तेरे पास 2 रास्ते हैं राक्षस। या तो तू भगवान राम की भक्ति कर सकता है और अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, या फिर मैं तुझे दंड दूंगा। राक्षस कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं भगवान राम की भक्ति करना चाहता हूं। मैं अपने किए का पछतावा करता हूं। हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। अब से तू इस मंदिर की रक्षा करेगा। तू भक्तों की सेवा करेगा। राक्षस ने सिर झुकाकर हामी भरी। इस तरह हनुमान ने अपनी बुद्धि और चतुराई से राक्षस को हरा दिया। उन्होंने माया का पर्दा हटाकर भक्तों की आस्था को वापस ला दिया। राक्षस भगवान राम का भक्त बन गया और मंदिर की रक्षा करने लगा। ये घटना अयोध्या में सदियों तक याद की गई। यह इस बात का सबूत थी कि भक्ति और धर्म की शक्ति किसी भी माया से ज्यादा मजबूत होती है। साथ ही ये भी सिखाती है कि क्रोध और हिंसा का रास्ता समस्या का हल नहीं है, बल्कि बुद्धि और क्षमा का रास्ता ही सही रास्ता है।